जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए टॉप इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो वीवीआई फॉर एग्ज़ाम के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर से वीवीआई इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कर है परमाणु अभाज्य है, मतलब परमाणु अभाज्य है जिसका भाज्य नहीं हो सकता है। यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था, मतलब ये किसका कथन है, वो किसने वो कहा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डाल्टन, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं यहाँ पे रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आवोगाद्रो हो जाएगा। तो हमारा 1 का आंसर हमारा हो जाएगा डाल्टन ने कहा है कि परमाणु अभाज्य होते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा करें यहाँ पे पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया, मतलब सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए कह रहा है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है डाल्टन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है थॉमसन, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नील्स बोर। तो हमारा 2 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा डाल्टन ने कहा था कि परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम इसने ही प्रस्तावित किया था, डाल्टन ही किया था, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कह रहे हैं यहाँ पे परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था, उसका मॉडल किसने विकसित किया था। एल्फ्रेड नोबल ने किया था कि फैराडे ने किया था या बोहर तथा रॉबर्ट रदरफोर्ड ने किया था यानी वोल्टन किया था। तो हमारा राइट आंसर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा बोहर तथा रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है ना। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा करें यहाँ पे परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, मतलब परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कर रहा है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है डाल्टन, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी कर रहा है थॉमसन। तो हमारा 4 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे रदरफोर्ड ने परमाणुवीय नाभिक के उसने खोजा था, परमाणुवीय नाभिक की खोज की इसी ने किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है परमाणु के नाभिक का आकार मतलब कितना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 10⁻⁵ मीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं यहाँ पे 10⁻⁹ मीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं 10⁻⁻15 मीटर। तो हमारा 5 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻15 मीटर। इसी का मतलब परमाणु के नाभिक का आकार का इतना होता है। अब कह रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 से हमारा किन कारणों के प्रकीर्णन से मतलब नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, मतलब उसे किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कर रहा है अल्फा कण, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है बीटा कण, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है गामा किरण, ऑप्शन नंबर डी कर रहा है हमारा एक्स किरण। तो हमारा क्या 6 का आंसर हमारा हो जाएगा एक मतलब अल्फा कण है, उसी से हमारा प्रकीर्णन किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रकीर्णन के नाभिक से आकार का आकलन किया जाता है अल्फा कण से, ठीक है ना। और 7वां क्वेश्चन हमारा कर यहाँ पे स्वर्ण पत्र जो होता है स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो हमारा मतलब किस किरणों से यानी किस कोणों से हमारा क्या हो जाएगा उसका प्रकीर्णन का किया था। तो हमारा 7 का आंसर हमारा हो जाएगा जो एक कण है मतलब अल्फा कण है, इसी के द्वारा ही जो स्वर्ण पत्र के प्रकीर्णन के अध्ययन करके उसका नाभिक का खोज किया था, किसने रदरफोर्ड ने किया था। हमारा अब 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रदरफोर्ड के एक कणों मतलब अल्फा कणों के प्रयोग ने होते हैं। यहाँ पे रदरफोर्ड के एक मतलब अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखलाया कि परमाणु में होते क्या हैं क्या। तो हमारा क्या बताया था, तो हमारा इसमें एक खाली अल्फा कणों में क्या होते हैं, किन कणों होते हैं। तो हमारा 8 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे नाभिक हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन नहीं हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण
मतलब स्वर्ण का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसके खोज के लिए उत्तरदायी है। मतलब किसके मतलब अल्फा कणों का प्रकीर्णन के प्रयोग में सर्वप्रथम किसने खोजने के लिए उत्तरदायी, उसको बेस्ट माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है परमाणु नाभिक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है न्यूट्रॉन। तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे परमाणु नाभिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया, मतलब सिद्ध किया। तो हमारा ऑप्शन ए कर है सभी पदार्थों में परमाणु, ऑप्शन नंबर सी कर है यहाँ पे परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी कर है परमाणुओं में न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी कर है यहाँ पे परमाणुओं में न्यूक्लियस। मतलब कहने वाला है कि रदरफोर्ड जो प्रकीर्णन का परीक्षण करने की किसकी मौजूदगी का सिद्ध किया था। तो हमारा 10 का हमारा आंसर हो जाएगा परमाणुओं में न्यूक्लियस। परमाणुओं में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस की, इसकी द्वारा ही क्या सिद्ध किया था रदरफोर्ड ने। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है किसी पतली स्वर्ण फर्णिका यानी पन्नी जो होता है स्वर्ण पत्र उसे बोल सकते हैं। तो ये मतलब अल्फा कोणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत कराता है, मतलब कार यहाँ पे हो जाएगा, तो हो जाएगा कराता है, ठीक है ना यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन होना ज़रूरी है, कि ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं किसी परमाणु के नाभिक में घनावेशित नाभिक होना ज़रूरी है, कि ऑप्शन नंबर डी कह रहे स्वर्ण के संस्थानिक ज़रूरी है। तो हमारा कि स्वर्ण पत्र के अल्फा कणों का प्रकीर्णन में उपस्थिति संकेत क्या कहलाता है, उसमें होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा 11 का आंसर है हमारा हो जाएगा किसी परमाणु के मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी परमाणु के केंद्र में घनावेशित होना नाभिक में बहुत ज़रूरी होता है, इसके द्वारा ही क्या प्रकीर्णन का उपस्थिति के संकेत माना जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर मतलब 12 कर रहा है नाभिक के घनावेशित होने की खोज किसने किया था, मतलब नाभिक के घनावेशित होने की खोज किसने किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है ना। अब थॉमसन नहीं होगा, मतलब बोहर नहीं होगा, जेम्स चैडविक नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड ने नाभिक के घनावेशित होने की खोज किया था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है एक परमाणु की 3 आधारभूत कौन सी है, मतलब अवायवीय उसकी कौन सी है। तो हमारा उसमें तीनों पाए जाते हैं परमाणु में, कौन कौन। तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम, या प्रोटॉन, न्यूट्रिनोस तथा आयन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 30 का हमारा आंसर हो जाएगा 13 के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ये तीनों क्या होते हैं जो इसके परमाणु के एक में पाया जाता है, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कर है परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, मतलब उसमें कौन सा कण होते हैं, परमाणु के खाली नाभिक में कौन सा कण होते हैं, ठीक है ना, नाभिक में। हमारा ऑप्शन ई कर रहा है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, ऑप्शन नंबर डी कर रहा है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो हमारा 14 का हमारा आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो ऑप्शन नंबर ए हमारा है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कह रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर अब क्वेश्चन नंबर हमारा 15 यानी लास्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में उपस्थित मतलब स्थित होते हैं, उसमें रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो हमारा 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन जो समान संख्या में स्थित होते हैं। तो दोस्तों आप सबके मुताबिक तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।